मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आप सभी जानते हैं तो नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कौन सा नंबर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए, जो आपको सूट नहीं करता है। तो जो भी लोग इस कड़ी को देख रहे हैं, यदि वो इस प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो उनके जीवन में कैसे इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, ऊर्जा का सिद्धांत है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में किसी भी प्रकार का वहम नहीं डालना है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये जो वीडियो है वो आप सब उन सब लोगों के लिए है। आपकी जानकारी के लिए समय समय पर होलिस्टिक हीलिंग कोच के द्वारा सेशंस रखे जाते हैं रेकी के ऊपर। रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड मास्टरशिप एंड ग्रैंड मास्टरशिप प्रैक्टिस सेशन भी रखती रहती हूँ। उसके बाद आपका आता है सुजोग, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी। इसमें भी आप लोगों को आप सिंपल बहुत सिंपल वे में सिखाया जाता है कि आप लोग स्वयं इस विधा को सीख के अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब आजकल तीसरा जो हमने और इंक्लूड किया है इसके अंदर न्यूमरोलॉजी, क्योंकि नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट डालते हैं। हमारा जिस दिन जन्म हुआ, जो हमारा नाम रखा गया, तो हमारा नाम, हमारा जन्म और पूरा जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, उसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। क्योंकि हम 1 से 9 नंबर हमारे किसी न किसी प्लेनेट से जुड़े होते हैं। तो हम जिस तारीख को जन्म लेते हैं उस प्लेनेट का असर हमारे ऊपर और उसकी खूबियाँ, उसके प्लस पॉइंट हमारे अंदर होते हैं और कुछ हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा सिर्फ आपको यही जानकारी दी जाती है कि भाई आपका जो जन्म, जिस दिन आपने जन्म लिया, पूरा टोटल करके उसका जो आपका टोटल आता है वो नंबर। तो एक नंबर को हम बोलते हैं, जिस दिन हमने जन्म लिया, जन्म तारीख वाले नंबर को हम, कुछ लोग उसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं कि भाई दैट इज़ अ ड्राइवर नंबर। कुछ लोग उसको साइकिक नंबर बोलते हैं, कुछ लोग उसको भाग्यांक बोलते हैं, और जो पूरा टोटल आता है उसको कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर या मूलांक। तो हम कहें किसी भी तरीके से, मतलब ये है कि जो जिस दिन आपने जन्म लिया वो आपका भाग्यांक, साइकिक नंबर या आपका ड्राइवर नंबर होगा। और जब हम अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लेते हैं तो उस पूरी टोटल को जो हम करते हैं, जो टोटल आता है उसको हम सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारा दूसरा नंबर निकल आता है। तो ये तो एक तरीका है आपको अपना नंबर पता करने का कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो आप सिंपल है, जिस दिन आपने जन्म लिया, जो डबल डिजिट आ रही है उसको आप टोटल कर लीजिए, तो वो सिंगल डिजिट में जो नंबर आया आप उसके से रूल करते हैं और जो टोटल आएगा इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके अंदर आपको बताया गया है, क्योंकि हर वीडियो में उस चीज़ को यदि एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियोस भी बहुत लंबी हो जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं मोबाइल नंबर के ऊपर कि आपके मोबाइल का टोटल क्या होना चाहिए। वैसे तो बहुत चीज़ें देखते हैं इसके अंदर। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप एक्सपर्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसमें चाहे मैं हूँ, आजकल बहुत लोग इस विद्या में अपना ज्ञान के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं। तो यू आर ऑल वेलकम। अब हम बात करते हैं उन कॉम्बिनेशंस के बारे में जो एक दूसरे के एंटी होते हैं, मतलब दुश्मन होते हैं, जो आप लोगों को आपकी जन्मतिथि के हिसाब से आपके लिए एनिमी हैं। तो वो आप यदि एनिमी नंबर अपने टेलीफोन नंबर में यूज़ करेंगे, अपने हाउस नंबर में यूज़ करेंगे या किसी भी तरीके से आप उनको यूज़ कर रहे होंगे तो वो आपको सूट नहीं कर रहे होंगे। देखिए, इसके अंदर विश्वास की बात है। यदि आप मानते हैं इन चीज़ों को तो चेक करें
कि क्या इस कारण से आपके जीवन में कोई परेशानी है। तो रेक्टिफिकेशन जितना हो सकता है उतना कोशिश करें और जीवन को अपना बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों को, जो भी क्योर्स या जो भी रेमेडीज़ बता जा रहे हैं आपके, ये बहुत ही टाइम की रिसर्च और बहुत कई लोगों ने बहुत पुराने समय से इनके ऊपर काम किया हुआ है। तो पूरी अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। तो यदि आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ, महीने की किसी भी एक नंबर 1 और 8 नंबर, आपका जन्म तिथि या आपकी मूलांक जो पूरा टोटल, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 1 और 8 में से कोई भी है, तो आपको अपना मोबाइल टोटल नंबर 1 और 8 पे नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स के हिसाब से एक दूसरे के एंटी जाते हैं। नंबर 1 हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 8 हमारा शनि, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यदि हम पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स करेंगे तो आप उसके द्वारा इनकी पूरी एक कोरिलेशन जान पाएंगे कि कौन से नंबर आपके, कौन से ग्रह आपके मित्र ग्रह हैं, फ्रेंडली हैं आपके लिए, और कौन से आपके एनिमी हैं, आपके अगेंस्ट हैं, जो आपको अपने जीवन में जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करें, जितना हो सकता है करें, लेकिन जो नहीं हो सकता उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उसके साथ साथ यदि अपनी कुछ रेमेडीज़ आप करते रहते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है नलीफाई होता रहता है। और सबसे ज़्यादा तो देखिए, कुछ भी है जीवन में, यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, अपने को बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है उस नंबर के बावजूद आपको वो चीज़ें नहीं फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा होगा ही होगा। आपकी जो कर्मास हैं, जो आपकी सोच है, वो भी इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिसको आप रेगुलर बेस पे अपने जीवन में अपना के अपनी परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। ये चीज़ें हमारे सामने एक्सपीरियंस से ही आती हैं, क्योंकि यदि हमने किसी का नंबर का एनालिसिस किया और जब उससे पूछा गया और वो कह रहा है कि नहीं मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ओके एंड आई एम वेरी फाइन, तो इट मीन्स जब हमने उनसे और उनके जीवन के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उनका जो लाइफस्टाइल, जो उनकी सोच और जो भी चीज़ें थी वो मेडिटेशन, किसी चैरिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है, जिसके कारण ये इन चीज़ों से बहुत बचे हुए हैं। और क्योर्स भी देखिए, इसके जो रेमेडीज़ भी होती हैं वो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं अमूमन, जो आप हर कोई बहुत आराम से कर सकता है। और जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो उसको हम उसी हिसाब से गाइड करते हैं कि भी अगर टेलीफोन नंबर चेंज करना ही सॉल्यूशन है तो किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं और आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए, ये पूरी गाइडेंस आपको दी जाती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की जो हम बात करते हैं वो है कॉम्बिनेशन हमारा 2 and 8। 2 नंबर रिप्रेजेंट मून एंड 8 सैटर्न, शनि। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के एनिमी हैं। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 and 8 किसी भी फॉर्म में आ रहा है, वाइस वर्सा, बोथ फेस, तो भी आप चेक करें अपने नंबर को, टोटल को। और इफ़ यू आर हैविंग एनी इश्यूज़ तो कमेंट करें, और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको आपके पूरे मोबाइल का एनालिसिस बता दिया जाएगा, और उसका अगर रेमेडी होगी तो रेमेडी बताई जाएगी, और रेमेडी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को भी बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है। तो कभी भी आप एक चीज़ से जाके इस चीज़ को नहीं अपने कोई भी सोचें। यू आर ऑल फ्री, आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेरीज है लिख सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4 and 8। आपकी जन्म तिथि यदि किसी भी महीने की 4 तारीख, 8 तारीख इनमें से पड़ती है, और ये एक कॉम्बिनेशन में आपका टेलीफोन नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका व्हीकल नंबर यदि इस पे आ रहा है तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 4 and 9। नंबर 4 रिप्रेजेंट राहु एंड नंबर 9 रिप्रेजेंट मार्स, मंगल। तो अगर 4 and 9 कॉम्बिनेशन में आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ के किसी भी रूप में, चाहे वो आपका ड्राइवर नंबर है, चाहे वो आपका कंडक्टर नंबर है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, तो आप अपने जीवन का अवलोकन करें। वो नंबर आपके पास कब से है। हर नंबर का इम्पैक्ट कम से कम 6 months to 1 year
मान के चलें। यदि आपने अपना नया नंबर लिया है उसे भी चेक करें, पुराने नंबर को भी चेक करें। कई बार 2-2 3-3 नंबर्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन नंबर्स के हिसाब से भी यू कैन चेक कि आपको किस समय पे आपका जीवन किस तरीके से चल रहा था, जो आपके जीवन में इंसिडेंट्स हो रहे थे। दीज थिंग्स ऑलवेज हेल्प, गाइड करती हैं आपको, एक डायरेक्शन मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ का क्योर करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं तो आप उसको ज़रूर अपनाएं, अगर आप उस चीज़ से सहमत हैं। यदि आप इसमें डिटेल में इस कोर्स को समझना भी चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वीडियो में तो ये सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है, उसके लिए आप बात कर सकते हैं। इवन अगर आपको ये कोर्स भी करना है, समझना है सारी चीज़ें, तो बेसिक लेवल से इसके हमारे कोर्स, बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्सेज हमारे होते रहते हैं होलिस्टिक हीलिंग कोच के। तो आप अपना नाम रजिस्टर करके जब भी ग्रुप फॉर्म होता है तो आप उस कोर्स को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7 and 8 कॉम्बिनेशन। 7 and 8 कॉम्बिनेशंस भी दो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको जीवन में संघर्ष देते हैं, स्ट्रगल देते हैं। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ हमारे लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं। स्ट्रगल देखिए, थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ में होती है, बट जब हम सब कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट, चाहे वो हमारा लाइफ का फिजिकल एस्पेक्ट है या हमारा मेंटल एस्पेक्ट है या सक्सेस का एस्पेक्ट है या मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपके फैमिली रिलेटेड इशू हैं या आपकी किसी भी मतलब जीवन का कोई भी ऐसा सेक्टर जो आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा परेशानी दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी, जब कहते हैं ना इंसान कर कर के हताश हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तब ये चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो उस केस में आप एनालिसिस अपना करवा के देख सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर एनालिसिस कराया है, जो भी आपको गाइड किया गया है उसको फॉलो करें। उसमें भी आपको समय लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इंस्टेंट रातों रात चमत्कार नहीं कर देगी, आपको उसके अंदर समय लगेगा, तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है हमारा 8 and 8। कॉम्बिनेशंस तो बहुत हैं, जितनी हम इसके अंदर बहुत सारे आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पॉजिटिव भी बनते हैं, नेगेटिव भी बनते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है जो हमारे बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, तो चेक करें उनको। क्या ये कॉम्बिनेशंस आपके मोबाइल टोटल में हैं। पूरा मोबाइल टोटल आपको करना है। पूरा मोबाइल टोटल आपका होगा 10 डिजिट्स को आपने प्लस करना है, और उन प्लस करने के बाद उसको वापस सिंगल डिजिट में लाना है। तो वो सिंगल डिजिट, यदि आप जो भी मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए हैं उन कॉम्बिनेशंस में यदि आप आते हैं, आपकी जन्म तिथि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी कॉम्बिनेशंस बताए हैं उन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को यदि आप गवर्न करते हैं तो आप अपने जीवन को देखें, एंड अगर आप उसकी बेहतरी के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि कोई और भी आपको और इससे जुड़ी बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देती रहूँगी, और इसकी रेमेडीज़ भी आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबी बन जाती हैं। तो अगली श्रृंखला में कुछ और नए टॉपिक के साथ हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू।